वहाँ मैंने देखा और उन्हें बताया कि भाई मुझे अपनी माताजी को ड्रॉप करना है और मुझे वापस निकल जाना है, मुझे जो आपकी पार्किंग स्पेस है उसको यूटिलाइज़ नहीं करना है। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो फ्री ड्रॉप ऑफ जैसी कोई सुविधा नहीं है। मैग्नेटो मॉल में बाकायदा फ्री ड्रॉप ऑफ जोन लिखा हुआ है मॉल के बिल्कुल एंट्रेंस पर, वहाँ आप छोड़ करके जाएंगे कोई पैसा नहीं लगेगा। इनके वकील वहां से आदेश की कॉपी भी ले चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पर पार्किंग का शुल्क वसूला जा रहा है। यही एक ऐसा मॉल है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन न करते हुए अपनी दादागिरी से आज तक उपभोक्ताओं से वसूली की जा ले रहे हैं, आप पैसा दे भी रहे हो, क्यों? पैसा ले रहे हैं, अब जाने नहीं देगा, फिर उससे क्या जाने नहीं देगा वो। क्यों क्यों साइड हो जाइए ना, थोड़ा रिपोर्टिंग के लिए जगह नहीं होता। और जो आपको रसीद मिलती है उस पर भी किस कानून के तहत ये वसूली की जा रही है उसका कोई उल्लेख नहीं होता कि अंबुजा मॉल की दादागिरी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पार्किंग का शुल्क तो हम लेके रहेंगे, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। जब हम यहाँ पर पहुंचे, इस गेट पर पहुंचे, तो ये पूरा मामला जो शुरू हुआ है, ये पूरा मामला शुरू हुआ था ड्रॉप एंड आउट से। मतलब यहाँ पर छोड़ के मैं जा रहा हूँ, ये अधिवक्ता ने कहा था। उसके बावजूद उनसे पैसा लिया गया था, जबरदस्ती पैसा लिया गया था। निश्चित ही एक मॉल का बता रहे हैं, लेकिन ये क्या सभी मॉल के लिए लागू होगा या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लागू होगा या एक शहर के लिए? छत्तीसगढ़ के सिटी सेंटर व अन्य मॉल में लगातार पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। इसमें एक बात सामने आया था कि किसी भी व्यक्ति को आप जाकर छोड़कर तुरंत वहां से बाहर निकलते हैं तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इसके नाम पर भी पैसा लिया गया है, जिसके बाद ये पूरा मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचता है और ये एक जीत में आती है। और जीत के बाद भी अब उस पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है। पूरा मामला समझने के लिए हम पहुंचे हुए हैं एडवोकेट महोदय के पास और सीधा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और बताइएगा क्या मामला हुआ है। नमस्कार, मैं एडवोकेट अंजनेश शुक्ला हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मामला ये था कि मैं अपनी माताजी के साथ अंबुजा सिटी सेंटर मॉल गया तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वो टोल बूथ बना हुआ है जहाँ वो पार्किंग शुल्क की वसूली की जाती है। वहाँ मैंने देखा और उन्हें बताया कि भाई मुझे अपनी माताजी को ड्रॉप करना है और मुझे वापस निकल जाना है, मुझे जो आपकी पार्किंग स्पेस है उसको यूटिलाइज़ नहीं करना है। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो फ्री ड्रॉप ऑफ जैसी कोई सुविधा नहीं है। तो मैं अचंभित रह गया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स हैं जिसमें बताया गया है कि पब्लिक स्टैब्लिशमेंट्स में, कमर्शियल स्पेसेस में आपको फ्री ड्रॉप ऑफ की सुविधा देनी ही होगी। जैसे आप ध्यान आकर्षित करूँ आपका अगर, तो एयरपोर्ट में आपको 10-15 मिनट की सुविधा मिलती है फ्री की, रेलवे स्टेशन में उपलब्ध है। रायपुर की ही बात की जाए तो रायपुर के आपके पंडरी सिटी सेंटर मॉल में आप बिल्कुल मॉल के गेट पे छोड़ के जा सकते हैं, कोई टोल नहीं लगता है। मैग्नेटो मॉल में बाकायदा फ्री ड्रॉप ऑफ जोन लिखा हुआ है मॉल के बिल्कुल एंट्रेंस पर, वहाँ आप छोड़ करके जाएंगे कोई पैसा नहीं लगेगा। आप 36 सिटी मॉल जाइए, उन्हें बताइए कि आपको गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, आप तुरंत निकल जाएंगे, वो आपसे वसूली करेंगे। पर यही एक ऐसा मॉल है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन न करते हुए अपनी दादागिरी से आज तक उपभोक्ताओं से वसूली की जा रही है। अब चूंकि हम मॉल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मॉल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में आता है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को निर्माण की अनुमति ही तब दी जाती है या इसी शर्त पर दी जाती है जब उस पर पार्किंग की सुविधा पर्याप्त हो। पार्किंग की सुविधा का अर्थ ये नहीं होता कि वो पार्किंग को भी बेच दें। उन्हें बेचना है तो वो दुकान बेच सकते हैं जो मॉल के अंदर निर्माण करते हैं, या उसको किसी भी प्रकार से उससे अपना व्यवसाय चलाएं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। पर ये पार्किंग बेचने का जो प्रावधान है ये किसी कानून में नहीं है। और जो आपको रसीद मिलती है उस पर भी किस कानून के तहत ये वसूली की जा रही है उसका कोई उल्लेख नहीं होता। जो सबसे बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट था हमारे इस प्रकरण में, जो ऑनरेबल फोरम ने जिस बात से हमारे परिवाद को प्रमाणित घोषित किया है, वो यह था कि जब कोई भी बिल्डर या स्टैब्लिशमेंट बनाने वाला जब अपनी बिल्डिंग या मॉल का जब नक्शा पास कराते टाउन एंड कंट्री विभाग से, तो जो FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशियो, उससे पार्किंग को एक्सक्लूडेड रखते हैं। मतलब जो निर्धारित शुल्क और टैक्स सरकार को पार्किंग का भी जाना था, जो भी प्रक्रिया होती है विभाग की, वो नहीं की जाती और ये बताया जाता है इसका तो कोई उपयोग ही नहीं है। आप उपयोग न बताते हुए उपयोग कर रहे हैं और उस पर वसूली कर रहे हैं, और फिर दादागिरी अलग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका भी हम पालन नहीं करेंगे। इससे आक्रोशित होकर
हमने परिवाद दाखिल किया था जिसे प्रमाणित पाया और ऑनरेबल कंज्यूमर फोरम ने तत्काल प्रभाव से निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया है। स्पष्ट आदेश है बिल्कुल कि एकदम निःशुल्क पार्किंग रहेगी। इसके साथ ही आज तक जो पार्किंग हुई उसे भी गलत और अवैध ठहराया। अच्छा, आप अधिवक्ता भी हैं, तो आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था। ये पूरा मामला जो है एक निश्चित ही एक मॉल का बता रहे हैं, लेकिन ये क्या सभी मॉल के लिए लागू होगा या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लागू होगा या एक शहर के लिए लागू? ये क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो जो लॉ है, लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी होता है। तो अगर एक स्टैब्लिशमेंट के लिए कोई आदेश आया है तो सामान्यतः वो सभी में पालन किया जाना चाहिए। पालन करवाने की जवाबदारी यहाँ प्रशासन की होगी। निश्चित ही पालन करवाने की जवाबदारी प्रशासन की होगी। अब हम सीधा चलते हैं उस मॉल की ओर जहां पर ये शुल्क वसूला जा रहा था और अभी वहां क्या हाल बना हुआ है। अब तक आपने अधिवक्ता अंजनेश की बातें सुनी। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं पड़ताल करने के लिए अंबुजा मॉल में। इस मॉल में हम पहुंचे हुए हैं और इस मॉल में पार्किंग का शुल्क लेना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अब प्रतिबंधित क्यों है? क्योंकि ये उपभोक्ता फोरम में केस हार चुके हैं। उसके बाद इनके वकील वहां से आदेश की कॉपी भी ले चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर पार्किंग का शुल्क वसूला जा रहा है। धड़ल्ले से यहाँ वाहनें पहुंच रही हैं, गाड़ियां पहुंच रही, मोटरसाइकिल पहुंच रहे हैं। आप लगातार देखेंगे और उसके बाद इनसे पैसा भी लिया जा रहा है। दूसरे छोर में कार खड़ा हुआ है, यहाँ लोग लगातार पहुंच रहे हैं। सीधा चर्चा करने का भी प्रयास कर। भाई ये बताओ, इस मॉल में पैसा लेना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिए, उसके बाद भी पैसा ले रहे हैं आप, पैसा दे भी रहे हो, क्यों? पैसा ले रहा है, अब जाने नहीं देगा फिर उससे। क्या जाने नहीं देगा बोल रहा। क्यों? क्यों? साइड हो जाइए ना थोड़ा। रिपोर्टिंग के लिए जगह नहीं होता। और जगह वाली बात नहीं सर, सामने गाड़ी है ना सर। आगे 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 ले आओ सर आप। तो ये है कि अंबुजा मॉल की दादागिरी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पार्किंग का शुल्क तो हम लेके रहेंगे, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। लगातार पार्किंग की शुल्क वसूली जा रही है। सामने बोर्ड है, ये बोर्ड अब तक हट नहीं पाया है। बूथ से ही पैसा लिया जा रहा है। उसके बाद बाकायदा बोर्ड में सारी चीजें अंकित की गई है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, जब हम यहाँ पर पहुंचे, इस गेट पर पहुंचे, तो ये पूरा मामला जो शुरू हुआ है, ये पूरा मामला शुरू हुआ था ड्रॉप एंड आउट से। मतलब यहाँ पर छोड़ के मैं जा रहा हूँ, ये अधिवक्ता ने कहा था। उसके बावजूद उनसे पैसा लिया गया था, जबरदस्ती पैसा लिया गया था। उसके बाद आज जब आदेश आता है, उसके बाद आज 2 दिन बाद ये स्टिकर लगाया गया कि आप 10 मिनट के अंदर यहाँ से ड्रॉप करके वापस जा सकते हैं। ये स्टिकर आज पहुँचा है और 2 दिनों तक धड़ल्ले से सभी चीज़ों का पैसा लिया जा रहा था। लगातार इनके गार्ड खड़े हैं, इनके कर्मचारी खड़े हैं और कहते हैं कि आप साइड हो जाइए। हम पड़ताल करने यहाँ पहुँचे हैं, लोगों से जानने पहुँचे हैं और बाकायदा यही बता रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ लोग यहाँ पर हम जब पहुँचे तो उनका कहना था ये अफवाह है। ये अफवाह नहीं है, आदेश की कॉपी है जिसमें साफ साफ अंबुजा मॉल का नाम अंकित किया गया है। अंबुजा मॉल का नाम अंकित करके ये कहा गया है कि इस मॉल में अब पार्किंग शुल्क नहीं लेना है। उसके बावजूद यहाँ पर पार्किंग शुल्क धड़ल्ले से लिया जा रहा है। इस बात के बारे में हमने जब यहाँ के कलेक्टर गौरव सिंह से भी बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि मेरे तक आदेश की कॉपी नहीं पहुँच पाई है, जिसके बाद मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा। इस तरीके की बात जिला प्रशासन से सामने आती है और ये धड़ल्ले से पार्किंग शुल्क अवैध तरीके से लिया जा रहा है। अवैध तरीके के काम राजधानी रायपुर में तेजी से चल रहे हैं। तो आप भी इन खबरों में क्या समझते हैं, क्या इसमें कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इस तरीके की पार्किंग शुल्क यहाँ लेनी चाहिए या ये अवैध काम बंद होना चाहिए? फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। मैं मौसम साहू, जोहार।